नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने समावयवता में संरचना समावयवता के 3 प्रकार आपने पढ़े हैं। अब अपन उपसहसंयोजन समावयवता के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल क्या क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था आयनन समावयवता। क्या पढ़ा था? आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, और पढ़ा था बंधक समावयवता या बंधनीय समावयवता। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, डिटेल से पढ़ा भी होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं उपसहसंयोजन समावयवता। उपसहसंयोजन समावयवता किन में पाई जाती है? उपसहसंयोजन समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों आयन कौन से आयन हो? कॉम्प्लेक्स या संकुल आयन हो। कौन से हो? कॉम्प्लेक्स या संकुल आयन हो। उनमें लिगेंड्स के आदान प्रदान द्वारा अलग अलग समावयवी बनते हैं। लिगेंड्स के आदान प्रदान द्वारा अलग अलग समावयवी बनते हैं। ठीक है, अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखो, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। मेरे पास में उपस्थित है PtCO की होल 4, साथ में जुड़ा हुआ है CrCl4। ठीक है, एक ये वाला पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ये कौन सा है? पॉजिटिव। ये कौन सा है? नेगेटिव। इनमें यदि एक तो ये टाइप बन सकता है, दूसरा कैसा बन सकता है? CrCO की होल 4 PtCl4। ठीक है, दो एक बन गए, इसका नाम और इसका नाम, दोनों के अलग अलग नाम है, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल्स हो गए। इसका नाम, पहले वाले का नाम क्या होगा? तो देखो, पहले वाले का नाम क्या है? टेट्रा कार्बोनिल प्लेटिनम। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था साथ में। फिर इसका नाम, चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूं ताकि सही से दिख जाए। क्या नाम है इसका? टेट्रा कार्बोनिल प्लेटिनम। फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इसका लिखेंगे, क्या होगा? टेट्रा क्लोरो क्रोमेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अपन देख सकते हैं। जितना इसका यहाँ चार्ज आएगा उसी के अकॉर्डिंग, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड लगा दो। इसका सेकंड निकालोगे तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। -2 को संतुलित कौन कर रहा है? Pt। इसी प्रकार इसका नाम क्या लिखोगे? टेट्रा कार्बोनिल क्रोमियम। टेट्रा कार्बोनिल क्रोमियम। सेकंड, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। ओके, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं कोई। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो CONH3 की होल 6, ठीक है, CONH3 की होल 6, CrCl6, ये भी दो बना सकते हैं। क्या बनेगा इसका दूसरा? CrNH3 की होल 6 और बनेगा ClCl6, ठीक है। दोनों के नाम आप लिख सकते हो आराम से, दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हो गए। समझ में आया? उपसय संयोजन समावयवता जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन कॉम्प्लेक्स हों, संकुल हों, तो उसमें लिगेंड के आदान प्रदान के द्वारा दो अलग अलग समावयवी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? दो अलग अलग समावयवी बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट समावयवता है लिगेंड समावयवता। देखो, लिगेंड समावयवता में लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा? वे उपसय संयोजक यौगिक जिनमें लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करते हैं, लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करते हैं, लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। देखो, इसमें मेरे पास एक एग्जांपल है CH4Cl, ठीक है। अब देखो, यदि मेरे पास बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? फेनिल। क्या बन जाएगा? फेनिल। अब देखो, फेनिल है, इसके अंदर ये वाला जो है पॉइंट, यहाँ ये वाला 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखो, यदि क्लोरो है वो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसके सापेक्ष कितने पर जुड़ा हुआ है? 2 पर। 2 पर जुड़ा हुआ है तो ये होगा 2 क्लोरोफेनिल, ठीक है। यदि ये 3 पर जुड़ा हुआ हो तो होगा 3 क्लोरोफेनिल। यदि ये क्या जुड़ा हुआ हो? 4 पर जुड़ा हुआ हो तो होगा 4 क्लोरोफेनिल। क्या होगा? 4 क्लोरोफेनिल। तो ये जब उपस्थित होता है तो ये 1, 2 और 3 अलग अलग रूपों में प्रदर्शित हो सकता है। ऐसे यौगिक जो होते हैं वे लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं? लिगेंड समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में है स्थिति समावयवता, उपसय संयोजन स्थिति समावयवता। उपसय संयोजन स्थिति समावयवता। उपसय संयोजन स्थिति समावयवता में देखो कौन से होते हैं? सेतु लिगेंड के दोनों तरफ। किसके? सेतु लिगेंड के दोनों तरफ वाले। जहां पर सेतु लिगेंड जुड़ा हुआ है वहां दोनों तरफ वाले पार्ट देखो आप,
ठीक है, दोनों तरफ के पार्ट देखते हैं। यदि दोनों तरफ असमान है, यानी या तो क्या होंगे, दोनों तरफ पार्ट है वो एक तो असममित होगा और दूसरा सम्मित होगा, या तो असममित होगा या सम्मित। तो लिगेंड की स्थिति के आधार पर या तो सम्मित बन सकता है या असम्मित, दो प्रकार के समावयव भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अणुसूत्र समान होता है लेकिन थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो एग्जांपल है, एग्जांपल में दोनों साइड देखो, सेतु लिगेंड के दोनों तरफ, ये हमारा सेतु लिगेंड है, इसके दोनों तरफ ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों देखो, यदि दोनों बराबर हैं, यानी इधर NH3 कितने हैं 4, इधर NH3 कितने हैं 3, यहाँ Cl कितने हैं 2, यहाँ Cl है 0, कोई नहीं। जब दोनों तरफ समान प्रकार के लिगेंड बराबर बराबर उपस्थित हो तब तो सम्मित है, और यदि बराबर बराबर उपस्थित नहीं है तो होता है असममित। क्या होता है, असममित। फिर देखो इसका दूसरा रूप कौन सा बन सकता है। दूसरे रूप में NH3 है, वो होल 4 के बजाय होल 3 लिखूं, एक Cl फिर CO फिर NH2 फिर यहां पर होगा O2, CO NH3 की होल 3 यहां जाएगा, Cl ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा Cl2। अब देखो दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ लिगेंड की समान प्रकार के बराबर बराबर उपस्थित हैं, तो ये वाला कौन सा हो जाता है, सममित। कौन सा हो जाता है, सम्मित। ठीक है, एक सम्मित होगा और दूसरा असम्मित होगा। ओके, फिर है त्रिविम समायोता। त्रिविम समायोता दो प्रकार की होती है, कौन सी है, बी पॉइंट त्रिविम समायोता। त्रिविम समायोता में क्या होगा, त्रिविम समायोता सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले वाली में तो संरचना भिन्नता होती है, इसमें 3D विन्यास में भिन्नता होती है। किसमें होती है, 3D विन्यास में भिन्नता होती है। त्रिविमीय विन्यास में भिन्नता पाई जाती है। किसमें भिन्नता पाई जाती है, त्रिविमीय विन्यास में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण अलग अलग रूप बनते हैं। इसमें ये दो प्रकार का होता है, कौन सा होगा, एक नंबर होता है ज्यामिति समावयवता, दूसरा होता है त्रिप्रकाशिक समावयवता। ठीक है, ज्यामिति समावयवता क्या होती है, कोई भी जो 3D स्ट्रक्चर है उसमें समान प्रकार के लिगेंड जो हैं या समान प्रकार के आयन हैं वो पास पास उपस्थित होते हैं, पास पास उपस्थित होते हैं, तो समकक्ष शिश तथा विपरीत उपस्थित होने पर विपक्ष या कौन सा रूप बनता है, ट्रांस रूप बनता है। एक तो समपक्ष बनेगा और दूसरा विपक्ष बनेगा। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि जो उपसय संयोजक यौगिक होते हैं उनकी समन्वय संख्या होती है 4 और 6। सहसंयोजक यौगिकों की समन्वय संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या होती है 4 और 6। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, या तो 4 होगी या होगी 6।
तो हम पहले 4 वाले एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 6 वाले एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो देखो 4, मेटल के चारों तरफ एक ही प्रकार के 4 लिगेंड जुड़े हुए हों। एम ए, ये जो क्या है, एक ए टाइप, ए जो है ए इज इक्वल टू लिगेंड। मेटल के चारों तरफ एक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये कोई ज्यामितीय समयोता प्रदर्शित नहीं करते। ध्यान दे लेना, मेटल के चारों तरफ एक जैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं तो कोई त्रिविम समयोता प्रदर्शित नहीं करते। फिर देखो 2, मेटल के पास में 3 एक जैसे और एक जैसा उपस्थित हो, यानी 3 तो एक प्रकार के और एक प्रकार का हो, तो क्या ये ज्यामितीय समयोता प्रदर्शित करते हैं? तो जो Ma3b वाले हैं ये और Ma-B3 वाले किसी भी प्रकार की कोई ज्यामितीय समयोता प्रदर्शित नहीं करते, न ये करता है नहीं ये करता है। तो आगे देखो एक और Ma2B2 है, वो ज्यामितीय समयोता प्रदर्शित करता है। Ma2B2 ज्यामितीय समयोता प्रदर्शित करता है। अब देखो हम A2B2 के, इसके लिए डिस्क्राइब कर देते हैं। मेटल के चारों तरफ वर्ग समतलीय संरचना की बात कर ले, यहां ए उपस्थित है, यहां क्या उपस्थित है, बी। दोनों ए पास पास है, समान प्रकार के हैं, तो ये हो गया समपक्ष यानी सिस। क्या हो गया, समपक्ष सिस। यदि मैं दोनों को विपरीत कर दूं एक दूसरे के, तो दूसरा रूप बनता है, इसका जो दूसरा रूप बनता है वो रूप कौन सा होता है, ये ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी। तो देखो ए की विपरीत दिशा में ए, बी की विपरीत दिशा में बी, तो ये कौन सा रूप बनता है, ट्रांस यानी विपक्ष। कौन सा रूप बनता है, विपक्ष। कौन सा बनता है, विपक्ष। एग्जाम्पल देख लो कोई भी, यदि PtNH3 की होल 2Cl2 उपस्थित है तो उसके 2 रूप बनते हैं, एक सिस रूप और दूसरा ट्रांस रूप। एक सिस बनेगा और दूसरा ट्रांस रूप बनेगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं एग्जांपल। यदि अपन बात करें आगे, ज्यामितीय समयोता में यदि क्या जुड़ा हो, Ma, ठीक है, A2 हो, B के साथ में 2 यानी A बराबर समान प्रकार के हैं, B और C साथ में जुड़े हुए हैं। B और C डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं, A2 समान प्रकार के हैं। तो देखो संरचना, मेटल के दोनों तरफ यही स्थिति है, यहाँ पर A, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। एक तो ये बन गया और दूसरा रूप बनता है, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ C। जब दोनों समान हैं, पास पास हैं, तो ये सिस है, विपरीत डायरेक्शन में है तो ट्रांस है। इसका एग्जाम्पल देखोगे तो मेरे पास उपस्थित है PtNH3 होल 2 BrCl। इसमें 2 रूप बन सकते हैं, एक सिस बन सकता है और दूसरा ट्रांस बन सकता है। एक सिस बनेगा और दूसरा ट्रांस रूप बन सकता है। यदि क्या हो, मेटल के चारों तरफ अलग अलग टाइप के चारों लिगेंड जुड़े हुए हो तो 3 प्रकार के समावयवी बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, 3 प्रकार के। 2 सिस होते हैं और 1 ट्रांस होता है। कितने होते हैं, 2 सिस और 1 ट्रांस होता है। तो अपन देखें,
मेटल के चारों तरफ। ए, बी, सी और डी। ए को अपनी जगह फिक्स रखो। किसको फिक्स रखा? ए को। ए को अपनी जगह फिक्स रखा, ये लो। बाकी को रोटेशन में ले लिया। यहां एक बार सी, एक बार क्या रखा, यहां डी और सी हो गया। फिर मैंने बी और सी रखा, यहां डी रखा। तो इसमें 2 सिस होते हैं और 2 ट्रांस होते हैं। एक ट्रांस होता है, 2 क्या होंगे? सिस। और एक क्या होगा? ट्रांस रूप होगा। 2 तो सिस रूप होते हैं, एक ट्रांस रूप होता है। एग्जाम्पल PTNH3Cl Br(F)-। ओके, अब देखो आगे। जब इसमें कोई भी द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हो, कौन सा जुड़ा हो? द्विदंतुक। तो ये Ml4 वाले हैं, ये किसी भी प्रकार की समाव्यता प्रदर्शित नहीं करते सामान्यतः, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिनमें ये समाव्यता प्रदर्शित करते हैं। तो देखो कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ हो, तो द्विदंतुक प्रकार का मेरे पास उपस्थित है MA8(2). ठीक है, मेरे पास उपस्थित है मेटल के साथ ग्लाइसिनेटो। क्या उपस्थित है? ग्लाइसिनेटो। जैसे CO PT(2), GLY(2). GLY का फॉर्मूला होता है NH2CH2C♯O-। ये ग्लाइसिनेटो होता है। मेटल के साथ जुड़ेगा, PT के साथ जुड़ेगा। PT के साथ जुड़ेगा तो देखो कौन सी स्थिति होती है? देखो O, C♯O, CH2, यहाँ क्या होगा? NH2। ठीक है, यहाँ O जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, C♯O, CH2, और यहाँ क्या है? NH2। एक रूप ये बना। दूसरा इसका बन सकता है दूसरे में OCCH2NH2। ठीक है, यहाँ पर क्या? नेगेटिव चार्ज। अब उल्टा कर दो इसको, ये वाला अप और ये वाला डाउन, तो ये आ जाएगा NH2CH2C♯O, और यहाँ क्या आ जाएगा? O-। तो ये जो है समान प्रकार के साथ साथ उपस्थित है, तो सिस, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। एक सिस हो गया और दूसरा ट्रांस हो गया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्लाइसिनेटो है वो वाला ही दे सकता है, बाकी वाले प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि EN के अंदर दोनों साइड में दोनों समान प्रकार के समूह उपस्थित हैं। क्योंकि EN का फॉर्मूला है NH2CH2CH2NH2। तो इसका समपक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता, न तो समपक्ष बनता है नहीं विपक्ष बनता है। फिर देखो जिसमें लिगेंड कितने जुड़े हुए हो? 6। समन्वय संख्या कितनी है? 6। समन्वय संख्या 6 वाले, 6 समन्वय संख्या वाले। ठीक है, समन्वय संख्या कितनी है? 6। जिनकी समन्वय संख्या 6 है तो उनके लिए बात करें। ML6 नहीं प्रदर्शित करता। जिसमें समान प्रकार के लिगेंड 6 एक जैसे उपस्थित है, कोई भी समाव्यता प्रदर्शित नहीं करता। MA4B2 प्रदर्शित करता है। MA4B2 प्रदर्शित करता है, ये वेल नोन एग्जांपल है, इसको ध्यान दे लेना। मेटल के चारों तरफ
ए उपस्थित यहां है और बी क्या है, विपरीत डायरेक्शन में। जब बी विपरीत डायरेक्शन में है तो होगा ये ट्रांस। जब बी पास पास है तो होता है सिस। ए बी और बी और यहां पर क्या आ जाएगा, ए और ये क्या होगा, सिस। क्या होगा, सिस। ये जो है ये ट्रांस होता है, ये जो क्या है, सिस होता है। एग्जाम्पल देख लो कोई भी। अपन एग्जाम्पल की बात करें, CONH3 की होल 4 Cl2। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सा प्रदर्शित करता है, जिनकी समन्वय संख्या 6 मतलब 4 ये 2 ये कितने हो गए, 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, वे वाले कौन सी समाव्यता प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार की समाव्यता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ये जब समान प्रकार के लिगेंड विपरीत डायरेक्शन में उपस्थित हैं तो ट्रांस, समान प्रकार के लिगेंड पास पास उपस्थित हैं तो क्या होता है, सिस होता है। ठीक है, इसमें मेटल के साथ क्या जुड़े हों, समान प्रकार के लिगेंड ऐसी पोजीशन हो। मेटल के साथ ए क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड है और बी क्या है, एक दंतुक लिगेंड। कौन सा है, एक दंतुक लिगेंड। तो भी ये क्या करते हैं, समाव्यता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, समाव्यता। तो देखो इसी एग्जांपल में आगे देख लेते हैं। इसके लिए देखो मेटल के चारों तरफ यहां उपस्थित है द्विदंतुक लिगेंड ए। यहां उपस्थित है मेट ए। ठीक है, यहां उपस्थित है बी। ये क्या हो गया, ट्रांस। जब बी विपरीत डायरेक्शन में, ये भी विपरीत डायरेक्शन में है तो क्या हो गया, ट्रांस। ये जब पास पास उपस्थित होते हैं मेटल के साथ, यहां ए उपस्थित है, यहां ए उपस्थित है, ये द्विदंतुक लिगेंड है, यहां बी है, तो ये वाली समाव्यता कौन सी समाव्यता होती है, या ये समावयवी कौन सा होता है, सिस समावयवी। देखो COEN की होल 2 NH3 की होल 2। एथिलीन डायमीन जो है वो द्विदंतुक लिगेंड है और NH3 है वो एक दंतुक लिगेंड है। तो द्विदंतुक लिगेंड और एक दंतुक लिगेंड दोनों के आधार पर भी इसमें सिस और ट्रांस दो प्रकार की समाव्यता उपस्थित हो सकती है। ठीक है, फिर देखते हैं एक और एग्जांपल। समन्वय संख्या 6 Ma3B3। मेटल के साथ A 3 हो और B 3 हो तो दो प्रकार के बनते हैं, ध्यान दे लेना इधर से। ठीक है, ये मेटल के साथ लिगेंड जुड़ने की स्थिति हो सकती है। अब देखो मेरे पास A जुड़ा हुआ यहां 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 और B जुड़ा हुआ यहां यहां और यहां, या A हो सकता है, B और B हो सकता है। तो ध्यान से देखना, यहां इसमें दो अलग अलग स्थिति बनती है। यहां से देखो ठीक है, ये और यहाँ क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, यहाँ क्या है, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। तो
एक इसमें क्या बनता है रेखांशिक, दूसरा बनता है फलकीय। क्या बनता है, एक तो बनता है इसमें रेखांशिक, दूसरा बनता है फलकीय। तो ये वाला कौन सा बनता है, फलकीय। ये होता है समपक्ष और ये बनता है रेखांशिक। ठीक है, ये कौन सा होता है, विपक्ष। कौन सा होता है, विपक्ष। ठीक है, जब समान प्रकार के कुछ, जैसे मेरे पास उपस्थित है Cu के साथ में उपस्थित है NH3 की होल 3Cl3, तो ये वाले समपक्ष और विपक्ष यानी कि फलकीय और रेखांशिक दो प्रकार के उपस्थित होते हैं, दो प्रकार के समावयवी प्रदर्शित करते हैं। एक फलकीय होता है और दूसरा रेखांशिक। कल बात करेंगे प्रकाशिक समावयवता की। किसकी बात करेंगे, प्रकाशिक समावयवता की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।